दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डूबा हुआ धन कैसे प्राप्त करें। डूबा हुआ धन का मतलब है दोस्तों, एन के एन किसी प्रकार आपका पैसा कहीं फंस गया है और उसके वापस आने की, आपको वापस मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं है। उसी को डूबा हुआ कहते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से फंसा हुआ हो, कभी किसी का नौकरी करके पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है, कामकाज किया है, पैसा नहीं मिल रहा है, बड़ी रकम किसी को उधार दिया है, कर्ज स्वरूप दिया है, लेकिन वापस नहीं मिल रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वापस नहीं मिल रहा है, कहीं भागीदारी में काम शुरू किया है, अब अलग हो गए हैं, पैसा वापस मिल जाना चाहिए लेकिन वापस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस गए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी ऐसा मिल जाता है कि देने से ही मुकर जाता है। काय का पैसा, कैसी बात, वो तो उसमें लगाया था, चला गया, ये वो दुनिया की बातें। और कोई आदमी ऐसा भी करता है कि आपको वायदे पे वायदे किए जाता है, उसकी देने की ताकत है, उसके पास पैसा है लेकिन देने की नीयत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी लेकर के ऐसी जगह चला गया है जिसका कोई अब पता ठिकाना ही नहीं है, मांगे तो किससे मांगे। ऐसी किसी भी स्थिति में आप फंस गए हैं जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि अब ये पैसा मिलेगा। ठेका वगैरह लेते हैं कंपनियों में और कंपनी के मालिक कोई ना कोई बहाना बता करके हमारा नुकसान हो गया, ये पैसा अब नहीं मिलेगा, या देने के लिए गल्ले तल्ले वायदे करते रहते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। ऐसी किसी भी स्थिति में आदमी जब कभी फंस जाता है तो बहुत बुरा हाल होता है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए, पैसा वापस प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर हमारा नुकसान होता है या हमें तकलीफ पड़ती है तो उसका कारण होता है हमारा कर्म। कर्म का ही फल भोगते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उसी का फल भोगते हैं। हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमसे अचानक अनजाने में क्या हो गया है, और उसी के फल स्वरूप ग्रह हमें तकलीफ देते हैं। ग्रहों में राहु, केतु, शनि, ये सब चीज़ों से ये तकलीफें खड़ी हो जाती हैं। मंगल भी प्रभावित कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है पितृदोष सताते हैं, पितृ भी सताते हैं, तब भी ऐसा होता है। कभी कभी सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि आदमी, जब आज का आधुनिक आदमी इतना आधुनिक हो गया है कि देवी देवताओं की तरफ ध्यान नहीं देता, खास तौर से घर की कुलदेवी के लिए जहां तक है, आदमी इससे किसी से भी पूछो, वो जंतर मंतर कर लेगा, टोना टोटका कर लेगा, दर्शन करने के लिए चारों धाम चला जाएगा, लेकिन कुल देवी की जो सेवा करनी चाहिए, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय में बात करने जा रहा हूं कि कुल देवी को भी प्रसन्न करने से आप तकलीफों से निकल सकते हैं। यही बात मैं आपको विधिपूर्वक समझाने जा रहा हूं, और ये करने से आपका पैसा कहीं पे भी कैसा भी फंसा है तो जिसकी आप उम्मीद खो चुके हैं, वो पैसा भी इस उपाय से आपको जरूर मिलेगा। ये उपाय बहुत ही सरल है, सिंपल है, बहुत कोई खर्चा वाला नहीं है, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं करना है, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही उपाय मैं आपको बताऊं। उससे पहले हमारे जो नए मित्र हैं, हमारी चैनल की पहली मुलाकात ले रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से मिल सके। दोस्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिएगा, पॉजिटिविटी बना करके, कि ये कार्य करने से आपको जरूर लाभ होगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप हताश हो चुके हैं, तो किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो आप हताशा को दूर करके, नेगेटिविटी को दूर करके, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर भर के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल उपाय है। मंगलवार के दिन सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के, एक सुपारी ले लें, जो पूजा की सुपारी होती है, सुपारी ले लें। उसकी पूजा स्थल पे एक जगह स्थापना कर दें, पूजा स्थल पर ही स्थापना करें। अच्छा सा शुद्ध कपड़ा बिछाएं, उस
पर सुपारी रखें, सुपारी रख के 1 रुपए का सिक्का उसके ऊपर रखें। ये आपको कुल देवी की स्थापना हो रही है, समझ लीजिएगा। तो सिक्का रखें, सिक्का रख करके आप अपनी कुल देवी का ध्यान करते रहें और सिक्का रखने के बाद कुछ बूंदे पानी की छिड़क करके पवित्र करें। अब आपको क्या करना, मोली जो हाथ में बांधते हैं उसी का एक धागा गोल करके उस पे माता जी पे रखें, सुपारी पे, और कहें माता ये वस्त्र आपको अर्पण कर रहा हूं, जिसे स्वीकार करें। अब इसके बाद आपको सिंदूर थोड़ा लेना है और सिंदूर का टीका लगा करके माता के समक्ष ये कहना है कि अब ये आभूषण श्रृंगार आपको अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। ये करने के बाद में आप धूप दीप दिया घी का जला करके माता जी से प्रार्थना करें। जो भी गलती आपसे हो गई है उसके लिए आप प्रार्थना करें। ध्यान रहे, गौरी गणेश की स्थापना आपको करनी पड़ती है, रिद्धि सिद्धि की स्थापना आपको करनी पड़ती है, लेकिन जब सुपारी हमने पूजा में रखी है तो माता के स्वरूप भले रखी है, लेकिन उस पर मौली का धागा चढ़ते ही वो गणेश का रूप धारण कर लेती है, यानी आपको गौरी गणेश की स्थापना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और आपका काम जो भी ये है धन संबंधित, जहां आपका पैसा फंसा है, उसके लिए आप प्रार्थना करें कि ये माता हम पे प्रसन्न होइए और हमारा पैसा इस जगह पे फंसा है, फलाने ने ले रखा है, हमें नहीं दे रहा है, अब ये पैसा हमारा डूबा हुआ जैसा ही है, इसे आप दिलाएं, हमें दर्शन दें, माता से दर्शन देने की प्रार्थना करें। ये आपको लगातार 7 दिनों तक वहीं पे बैठ के पूजा करनी है, स्थापना वैसी ही रहने देनी है। आप देखेंगे लगातार आप पूजा करते हैं और दर्शन पाने की अभिलाषा रखते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको माता प्रसन्न होकर स्वप्न में भी दर्शन दे करके जरूर देंगी और आपको इसका रास्ता भी बताएंगी। इसके अलावा सामने वाले को इस कदर मजबूर करेंगे कि वो आपको पैसा देने का मार्ग अपने आप खोलेगा। जिसने भी पैसा लिया है वो अपने आप उसका मार्ग खोलेगा। आपने बहुत टोने टोटके किए होंगे, बहुत उपाय किए होंगे, लेकिन एक दफे अपनी कुल देवी को रिझा करके आप इस प्रकार की प्रार्थना करें, 7 दिन तक करते रहें, मंगलवार से मंगलवार। अगले मंगलवार को आप इस सुपारी को बहते हुए पानी में कहीं मतलब प्रवाहित कर दें या फिर आप किसी पेड़ के नीचे रख दें, वो सिक्का, मोली और सुपारी। इतना ही ये काम है। अगर आप नीचे बिछाने के लिए शुद्ध कपड़ा नहीं है तो पान का एक पत्ता ले आए, जो पान खाते हैं, उस पर स्थापना कर लें। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। बहुत से लोगों को इससे फायदा हुआ है, बहुत से लोगों का डूबा हुआ पैसा मिल गया है। आपको भी मिल जाए आपका पैसा और आप इस कार्य में सफल हों, माता आप पे प्रसन्न हो, आपको कामयाबी दें, दर्शन दें। इसी भावना और कामना के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।